वंदे मातरम दोस्तों। हमने पिछले दास में हमारा चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश नाम का जो पत्र था उसके स्वाध्याय और स्वाध्याय के बाद एक भाषा सज्जता यानी कि व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें कुछ कहावतें दी गई थी। उन्हीं के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो अगला चैप्टर है यानी कि अगला प्रकरण जिसका नाम है धरती की शान, यानी कि हमारी 7वीं कक्षा का 5वां चैप्टर धरती की शान एक कविता है जिसको साहित्य प्रकार की दृष्टि से दोस्तों ये एक गीत काव्य है, तो जिसका रचयिता यानी कि जिसका सर्जक पंडित भरत व्यास जी और ये जो कविता है, ये जो गीत है सन 1958 में यानी कि जो हिंदी फिल्म गोरी गांव फिल्म आई थी जिसमें से गीत लिया गया यानी कि सन 1958 हिंदी फिल्म जिसका नाम क्या है गोरी गांव, जिसमें से एक गीत लिया गया। तो 1958 ની અંદર હિન્દીની અંદર એક હિન્દી ફિલ્મ જે ગોરી ગાંવ નામની જે ફિલ્મ દર્શાવવામાં આવી હતી એમાંથી આ ગીત છે એ લેવામાં આવ્યું છે। તો સૌથી પહેલા તો આપણે આ કાવ્યનો અભ્યાસ કરીએ પહેલા આપણે એના શીર્ષક ઉપર જો એને જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ તો કે ભાઈ ધરતી की शान એટલે કે शान यानी कि इज्जत गौरव या तो वैभव। जो हमें पता चलता है कि ये जो पृथ्वी है, जो धरती है, उनकी शान, उनका गौरव, उनका वैभव क्या हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये संसार में, ये सृष्टि में, या तो ये सारी पृथ्वी में ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान बनाया है और बुद्धि के साथ साथ उसमें गजब का साहस भी है, यानी कि मनुष्य में बुद्धि तो है ही पर बुद्धि के साथ साथ उसमें गजब का साहस, गजब की साहस शक्ति भी मनुष्य में प्रस्तुत है या तो विद्यमान है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं, यानी कि ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव लगते थे, कभी नामुमकिन लगते थे, अर्थात कि क्यारेक एवा अशक्य कामो लगता था एवा कामोने पण मनुष्य पोतानी बुद्धि शक्ति अने साहस द्वारा ए करी बताव्या छे। अर्थात कि यहाँ पर पृथ्वी पर जल थल और नभ में अपनी सत्ता स्थापित करने से वह सफल हुआ है। जो मनुष्य अहींया पृथ्वी पर एटले के नभ आकाशनी अंदर, स्थल एटले के अहींया धरती ऊपर, जल एटले के पाणीनी अंदर, समुद्रनी अंदर के मनुष्य पोतानी बुद्धि शक्ति द्वारा, पोतानी साहसिकता द्वारा आकाशनी अंदर, धरती ऊपर અને સાથે સાથે જળ અર્થાત સમુદ્રીય પાણીની અંદર પણ પોતાની શક્તિ છે એને સ્થાપિત કરવા માટે એ સફળ થઈ ચૂક્યો છે। તો
तो ये जो प्रस्तुत कविता है, प्रस्तुत एक गीत है धरती की शान, जिसमें कवि ने मनुष्य में छिपी हुई जो अद्भुत शक्तियां हैं उसके बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। यानी कि ये धरती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के अलावा उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मनुष्य का जो गौरव है उसे यह प्रस्तुत कविता में यहाँ पर कवि ने हमारे सामने इस गीत के माध्यम से, यानी कि इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले दोस्तों इस कविता का हम सरल तरीके से उसका भावार्थ समझे, उसका अर्थ का स्पष्टीकरण समझे। उसके पहले हम ये जो कवि के सर्जक है पंडित भरत व्यास जी, जिनका परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो कविता का भावार्थ, ये कविता हमें क्या कहना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको प्रस्तावना में आरंभ में बताया, इसी प्रकार मनुष्य की महानता, मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियाँ, मनुष्य की बुद्धिमत्ता, मनुष्य की साहसिकता जैसे कई गुण हैं, उन सभी गुणों को कवि ने यहाँ पर इस कविता के द्वारा इसके वर्णन में हमें बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम पंडित भरत व्यास जी का परिचय जो प्राप्त करते हैं, तो आपके पास किताब है, किताब आप खुली रखकर आपको इसका अध्ययन करना है। साथ में कविता के जो पंक्तियाँ हैं, उसी पंक्तियाँ में कुछ गहरे शब्द होंगे, कुछ जटिल शब्द होंगे, जिसका भी हमें यहाँ पढ़ते वक्त साथ साथ उन्हीं शब्दों को लिखकर, उसे समझकर उन्हें याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप किताब के साथ साथ आपकी जो नोटबुक है, आपकी बुक्स, उन्हें भी आप अपने साथ रखकर उसकी जो भावार्थ है उसे आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवि का परिचय प्राप्त करते हैं, जिनमें पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। अर्थात पंडित भरत व्यास जी से अपना जानीता प्रसिद्ध ये गीतकार था, तो पंडित भरत व्यास जी जानीता गीतकार था, तो वो अपने कही सकिए। उसका जन्म 18 सितंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। अर्थात पंडित भरत व्यास जी को जन्म 18મી ડિસેમ્બર 1918 ની અંદર રાજસ્થાન રાજ્યના ચૂરુ નામના ગામની અંદર થયો હતો। आपने कई गीतों की रचना की। अर्थात पंडित भरत व्यास जी घણા બધા गीतों ये रचना करी છે, तो તેનું સર્જન કર્યું છે। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव बोरी से लिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो गीत है सन 1958 में एक हिंदी फिल्म आई थी, जिसका नाम क्या है, बोरी गांव। और इस फिल्म में से ये जो गीत है उन्हें लिया गया है, यानी कि हमारी ये 7वीं कक्षा की किताब में, यानी कि हमारे सिलेबस में उसे रखकर हमें धरती की शान के बारे में, मनुष्य की गौरव गाथा यहाँ पर हमारे सामने ये प्रस्तुत की है। और इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया। अर्थात आ गीतनी अंदर कविए माणसने એટલે કે મનુષ્યને સૌથી વધારે बुद्धिवान अथवा तो बुद्धिमान बतायो છે। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, थल और आकाश में कई उपलब्धियां हासिल की। એટલે કે મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ અને સાહસના બળ ઉપર, સાહસિક શક્તિના આધારે જમીન ઉપર, પાણી ઉપર અને આકાશની અંદર ઘણી બધી ઉપલબ્ધિઓ
ઘણી બધી સફળતાઓ છે એમણે प्राप्त करी से अथवा तो अर्जित करी से। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ, अर्थात मनुष्य मोटे भागे प्रकृति ने पोताने अनुकूल होय एवी स्थितिनी अंदर ढाळवामां पोते सफलता मेळवी शक्यो छे। पोताने अनुकूल होय एवी स्थितिनी अंदर ए पोते प्रकृतिने पोताने अनुकूल बनाववामां पोते सफल रह्यो छे। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, એટલે કે માણસ માટે કોઈ પણ કામ છે કાર્ય છે ત્યારે असंभव છે नहीं। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, वही कभाव काव्य में अंतर नहीं, अर्थात मानस जे इच्छे ते કરી શકે છે। આ મુખ્ય ભાવ આ કાવ્યની અંદર સમાયેલો છે। તો દોસ્તો યાદ રાખજો આ કાવ્યનો મુખ્ય વિચાર શું, મુખ્ય કેન્દ્રીય ભાવ શું, तो अपने मात्र एटलू याद राखवानुं के आ काव्यनो मुख्य भाव अथवा तो मुख्य विचार ए छे के माणस जे इच्छे ते करी शके छे अथवा तो मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यानी कि इंसान के लिए, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है या तो नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित એટલે કે આ ભાવ આ કાવ્યની અંદર સમજાવવામાં આવ્યો છે અથવા તો સમાવિષ્ટ થયેલો છે। और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। ये ज बात मनुष्य જે આજે આપણે જેને મહાન કહીએ છીએ એ મનુષ્યના પ્રમાણ, જો મનુષ્યની મહાનતા છે એ મહાનતાનું પ્રમાણ છે, એનું સર્ટિફિકેટ છે એવું આપણે કહી શકીએ કે મનુષ્યની મહાનતાનું પ્રમાણ શું, તો એનું પ્રમાણ એ કે બુદ્ધિવાન છે, સાહસિક છે, જે કાંઈ ચાહે તે જે કાંઈ ઈચ્છે તે કરી શકે છે, એમના માટે કોઈ પણ વસ્તુ છે અશક્ય છે જ નહીં અથવા તો અસંભવ જેવું માણસ માટે કાંઈ છે જ નહીં। આ કાવ્યનો મુખ્ય વિચાર છે। તો અહીંયા આ આપણે કાવ્યની પ્રસ્તાવના મુખ્ય ઉદ્દેશને મુખ્ય પ્રસ્તાવના સ્વરૂપે આપણે એને સમજ્યા। હવે પછી કાવ્યની જે પંક્તિઓ છે, પંક્તિઓ આપણને શું કહેવા માંગે છે, પંક્તિઓનો ભાવાર્થ શું છે, એ પંક્તિઓને આપણે સરળ રીતે કઈ રીતે સમજી શકીએ। તો મિત્રો આપણે એ કાવ્ય પંક્તિને સમજી અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં શબ્દાર્થ લખીને આ કાવ્ય પંક્તિને આપણે સમજી રહ્યા છીએ। તો ધ્યાન રાખજો, તમારું પુસ્તક છે તમારી સાથે રાખજો। કાવ્યના આરંભની અંદરની જે પહેલી પંક્તિ છે जिसमें कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ काव्यना आरंभनी अंदर कवि શું કહે છે કે ભાઈ हे भारत के पुत्र, शान यानी कि ये गौरव, जो शब्दार्थ स्वरूप में हम लिखेंगे शान, गौरव। तो कवि क्या कहते हैं कि भाई हमेशा उसका सरल तरीके से जो स्पष्टीकरण करे तो हे मनुष्य यानी कि हे भारत के पुत्र तू धरती का संतान, हे मनुष्य यानी कि हे भारत के पुत्र, हे मनुष्य तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। क्या कहते हैं, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है और तुम तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत रखते, यानी कि तुम तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत रखते हो। हे मनुष्य तू बड़ा महान, यानी कि हे मनुष्य तू बहुत महान। હવે આને આપણે ગુજરાતીની અંદર કઈ રીતે કે હે ભારતના પુત્ર, તો આ ધરતીનું ગૌરવ છે, તારી મુઠ્ઠીઓની અંદર, તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન એ બંધ છે, તારામાં તોફાનને પણ વશમાં કરવાની અંદર અથવા તેને કંટ્રોલમાં કરવાની અંદર એને અંકુશમાં કરવાની તારામાં તાકાત છે। હે મનુષ્ય તું ખૂબ જ મહાન છે। આટલી જ વસ્તુ છે, એકદમ સરળ કે હે ભારતના પુત્ર, તું ધરતીનું ગૌરવ છે, તેમજ તારી મુઠ્ઠીઓની અંદર, તારી મુઠ્ઠીઓમાં બંધ તોફાન છે, તારી મુઠ્ઠીઓની અંદર તોફાન છે એ બંધ છે, તારામાં તોફાનને વશમાં કરવાની એટલે કે તારામાં તોફાનને અંકુશમાં રાખવાની, કંટ્રોલમાં કરવાની તારામાં તાકાત છે, તારામાં શક્તિ છે। હે મનુષ્ય તું ખૂબ જ
આટલી જ વસ્તુ એકદમ સરળ છે। ત્યાર પછી આગળની વાત કવિ કરે છે કે તું જો ચાહે પર્વત પહાड़ को तोड़ दे, अर्थात हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वतों को भी तोड़ सकता है। तोड़ना यानी कि तोड़ना, जो शब्द हम लिखते हैं तोड़ना। अर्थात तोड़ना। उसके बाद दूसरा शब्द है मोड़ना, तो दिशा बदलना, तो शब्द कहते हैं मोड़ना। उसके बाद का शब्द है निचोड़ना, तो किसी चीज को दबाकर। किसी चीज को दबाकर रस निकालना। उसके बाद का शब्द है अंबर यानी कि आकाश। अंबर तो आकाश। अमर नौ मरने वाला। तो ये जो से पंक्ति है उसमें कुछ ए 5 से जो शब्द है उन्हें हम याद कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो पंक्ति है उसकी हम सरलता से उसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब हम कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी तोड़ दे। यानी कि कवि कहता है हे मनुष्य तू जो चाहे तो पर्वत को भी तोड़ सकता है, और तू जो चाहे तो नदियों के बहाव को, उन्हें दिशा बदलना, जो नदियों के मुख को भी मोड़, यानी कि जो तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। यानी कि नदीओना वહેણની દિશા से પણ તું બદલી શકે છે। તેમજ अगर तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी कि जो तू चाहे तो माटी में से अमृत रूपी रस भी तू निकाल सकता है। जो तू चाहे तो माटी में से भी अमृत निकाल सकता है। और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ सकता है, यानी कि तू जो चाहे तो ये धरती को, ये जमीन को या तो ये भूमि को तुम जो चाहे तो आकाश के साथ, धरती को तुम नभ के साथ जोड़ सकता है। और आगे कहते अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। यानी कि तू अपने अनोखे इन सब कामों से तुझे भगवान ने अमर प्राण का, जो कभी न मरने वाला प्राण का तुझे वरदान मिला है। और तुझे इस अमरता का जो वरदान मिला है कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, अर्थात कि भगवान ने तुझे अमरता का वरदान दिया है, यानी कि तेरी जो आत्मा है वह कभी भी मरने वाली नहीं। तेरा देह, तेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु तेरी आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, ताकि ईश्वर ने तुझे, तेरी आत्मा को अमरता का वरदान दिया गया है। यानी कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है। यानी कि क्या कहते तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, કે તારી આત્માની અંદર स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर, स्वयं प्रभु એ પોતે જ નિવાસ કરે છે। તો હવે ફરી પાછું મિત્રો આપણે આને ગુજરાતીની નક્કી કે હે મનુષ્ય તું ઈચ્છે તો પર્વતોને પણ તોડી શકે છે, અને તું ઈચ્છે તો નદીઓના વહેણની દિશા પણ બદલી શકે છે।
તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત પણ નીકાળી શકે છે, અથવા તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત પણ કાઢી શકે છે, તું ઈચ્છે તો ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી શકે છે, અને તું તારા પોતાના અનોખા કાર્યોથી તું મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. તું તારા પોતાના અનોખા કાર્યોથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. એટલે કે કેટલાક મહાપુરુષો આજે હયાત નથી મિત્રો, છતાં પણ એના કર્મોથી આજે આપણે એને ઇતિહાસની અંદર ઇતિહાસ પુરુષ તરીકે, મહાપુરુષ તરીકે આપણે એને યાદ રાખીએ છીએ. આજે પણ એના ગુણગાન ગાઈએ છીએ. એટલે કે એ જેના કારણે એ ભલે મૃત્યુ પામ્યા છે, છતાં પણ એના કાર્યો એવા અનોખા કાર્યો હતા કે જે અનોખા કાર્યોને કારણે આજે આપણે એને ગૌરવથી યાદ કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા કવિ કહે છે કે ભાઈ તું તારા આવા અનોખા કાર્યને અથવા તો અનોખા કાર્યો થકી તું મૃત્યુ પામીને પણ અથવા તો મરીને પણ તું અમર થઈ શકે છે. તને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે, કારણ તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. તારા આત્માની અંદર સ્વયં ભગવાનનો વાસ છે, ભગવાન સ્વયં નિવાસ કરે છે. એટલા માટે તું આવી બધી જ શક્તિઓ છે, તમામ શક્તિઓ છે તારી અંદર સમાયેલી છે. રાઈટ. હવે એવી જ રીતે આગળ ત્યાર પછીની જે પંક્તિઓ છે અહીંયા આપણે જોઈએ કે નયનો में ज्वाल तेरी गति में भूचाल. क्या कहता है? नयन यानी कि आंख, तेरी आंखों में ज्वाला है और तेरी गति में भूचाल. ज्वाल यानी कि ज्वाला या तो लपट, गति तो रफ्तार और भूचाल तो भूकंप. ये शब्द यहाँ पर 2-3 है, हम लिख लेते हैं. ज्वाल यानी कि ज्वाला. तो लपट. फिर दूसरा शब्द है गति. रफ्तार. उसके बाद भूचाल, भूकंप. भूकंप. फिर आगे का शब्द महाकाल यानी कि भगवान शंकर का नरसंहारकारी स्वरूप, तांडव. क्या कहेंगे? तांडव हम सॉरी महाकाल. भगवान शंकर का विनाशकारी स्वरूप. इसके बाद का शब्द है जो बाल था, ललाट. લલાટ જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર કપાળ કહીએ છીએ. પછી ભ્રુકુટી તો ભ્રૂણ. उसके बाद का शब्द है निज तो खुद, आह्वान, ललकार. खुद या तो स्वयं, आह्वान तो ललकार या तो पुकार. तो એટલા શબ્દો છે જે નવા શબ્દો તરીકે આપણે યાદ રાખવાના. પહેલી 4 પંક્તિઓની આ શબ્દો છે અહીંયા, પછીની પંક્તિઓની આટલા શબ્દો ખાસ મિત્રો. એના આધારે આપણે पंक्तिओं सरल ए स्पष्टीकरण से આપણે કરી શકીએ. જોઈએ હવે અહીંયા કે ભાઈ नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल. अर्थात कवि कहता है मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकती या तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं. तेरी
चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, यानी कि तेरी चाल में वह शक्ति होती है जो भूकंप में होती है, यानी कि भूकंप जैसी तेज शक्ति तेरी चाल में होती है। और तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है, यानी कि महाकाल रूपी जो तेरी छाती में स्वयं भगवान शिव को, जिसका विनाशकारी स्वरूप तेरी छाती में, तेरे सीने में स्वयं भगवान शंकर बैठा हुआ है। और हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। अर्थात क्या कहते हैं कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, अर्थात क्या कहेंगे कि भाई पृथ्वी के लाल, तो हम कहेंगे कि भाई हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा उच्च दर्जे का दिमाग है, हिमगिरी सा बाल, ऊंचे दर्जे का ललाट है, ऊंचे दर्जे का दिमाग है। और साथ ही तू अगर क्रोध में, यानी कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, अर्थात तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की में होता है। अर्थात तेरी जो भ्रुकुटी है, तेरी ये भौं है, जो भगवान शिव जी क्रोध में आकर जब उसके त्रिनेत्र नेत्र जब खोल देते हैं तब सारी सृष्टि में तांडव बच जाता है, उसी शक्ति तुझ में भी समाई हुई है, ऐसा कवि कहते हैं। इसलिए कि तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे, अपनी भौं को खोल दे, तिरछी कर दे, तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में हमें दिखाई देता है, वैसा ही असर तेरी भ्रुकुटी जो तू तिरछी कर दे तो हमें ऐसा दिखाई देता है। और उसके बाद अंतिम पंक्तियां कि निज को तू जान जरा शक्ति पेशान, तेरी वाणी में युग का एहवान है। यानी कि कवि कहता है कि हे मनुष्य, तू अपनी शक्तियों को पहचान, तू अपनी स्वयं की, अपनी खुद की, यानी कि अपनी निज की शक्तियों को तू पहचान। और क्योंकि तेरी वाणी में युग की ललकार है, यानी कि युग का आह्वान है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है, तेरे वाणी में, यानी कि तेरी आवाज में ये सारे युग है, ये सारे युग का आवाज है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य की महत्ता कवि ने हमारे सामने पेश करने का प्रयास किया है। और उसके बाद अंतिम जो 6 पंक्ति है उसके बारे में हम जो आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कवि कहता है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धरती का धीर, अर्थात तो धरती का धीर है जो धीर, अर्थात धीरज रखने वाला। दूसरा शब्द है काल, तो समय। फिर थामना, अर्थात रोकना। आगे मतिवान, मतिवान यानी कि बुद्धिमान। बुद्धिमान, गतिमान तो गतिशील। गतिशील અને છેલ્લે ન બધો આકાર जो हमें सरल लगेगा। तो उसके बाद अब हम जो अंतिम पंक्ति है इसका या हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, यानी कि कवि कहता है कि हे मनुष्य, तू तुझमें धरती जैसी धीरज है, यानी कि तू धरती जैसा धीरजवान है, और साथ ही तुझमें अग्नि जैसी शक्ति, यानी कि अग्नि सागर, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति भी है, और साथ ही तू
तुझमें धरती जैसी धीरजता भी है, और तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, यानी कि तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। थामना यानी कि रोकना, काल यानी कि समय। हे मनुष्य, तू चाहे जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है, काल को भी तू थाम सकता है। पापों का प्रलय रोके, पशुपदा का शीश रुके। अर्थात क्या कहता है कि भाई तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों का, यानी कि पापों की जो ये विनाश लीला है वह भी रोक सकती है, और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। पापों की विनाश लीला जब रुक जाए तो आदमी को शैतान यानी कि हैवान बनने से रोका जा सकता है, यानी कि प्रलय रुके, पशुता का शीश रुके। पशुता ये दुष्टता, जो आदमी की हैवानियत है, आदमी की जो दुष्टता से वह तुझसे रोक सकता है, तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो। यानी कि अगर तू जो हिम्मत से काम ले तो ये विनाश लीला भी रुक सकती है, और साथ साथ आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। फिर कहते गुरु सा गतिमान मतिमान, पवन सा तो गतिवान, तेरी नभ से भी ऊंचे उड़ान है। यानी कि तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, बृहस्पति जैसी तुझमें बुद्धिमत्ता है, और तू पवन की तरह गतिशील है, पवन की तरह तू तेज रफ्तार वाला है, वो गतिशील है, पवन की तरह तू तेज गति से उड़ सकता है, दौड़ सकता है, और तो आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो आकाश थी पण वधारे ऊंचाईने चूमवानी, ऊंचाईने पहुंचवा माटेनी तो शक्ति से धरावे छे, अथवा तो એ શક્તિ રાખે છે। તો ફરી પાછું મિત્રો આપણે અહીંયા એમનું ગુજરાતીની અંદર છેલ્લે ટ્રાન્સલેશન કરીએ તો કે હે મનુષ્ય, તારામાં ધરતી જેવી ધીરજ છે, તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ છે, તું ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે, તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશ લીલા છે અટકી શકે છે, તેમજ મનુષ્યને હેવાન બનતા તું રોકી શકે છે, તારામાં મહાન દેવ ગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે, અને તું પવનની જેમ ગતિશીલ છે, તો આકાશથી પણ ઊંચે સુધી પહોંચવાની તું શક્તિ ધરાવે છે। તો આ રીતના મિત્રો થોડામાં પણ કવિ દ્વારા આપણને ઘણું બધું કહેવાનું એ આ કાવ્યના માધ્યમથી આપણને કવિ દ્વારા એક સુંદર સંદેશ, સુંદર ઉપદેશ એ આપવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે। તો અહીંયા આપણે કાવ્ય નંબર 5 છે ધરતી કી શાન, એની કાવ્યની જે સમજૂતી છે, એટલે કે કાવ્યનો જે સરળ ભાવાર્થ છે એ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। તેમજ અહીંયા આપવામાં આવેલા જે શબ્દો છે એ શબ્દોને ખાસ કરીને તમને જે અગાઉ સૂચના આપી તમે લખીને અને યાદ રાખીને એ શબ્દોના આધારે તમે આ કાવ્ય પંક્તિઓને સરળતાથી એ તમે એને સમજી પણ શકશો, લખી પણ શકશો, અને તમે મૌલિક રીતે એને બોલી પણ શકશો। એકદમ સરળ રીતે એ સમજી શકાય એટલું સરળ એ કાવ્ય છે, જે તમારી સામે મેં સરળ રીતે તમને હિન્દી અને ગુજરાતી બંને ભાષાની અંદર એમનો ભાવાર્થ છે એ સમજૂતી સ્વરૂપે તમારી સામે મેં રજૂ કર્યો છે। તો અહીંયા આપણો કાવ્ય નંબર 5નો વિડીયો લેક્ચર એટલે કે પાર્ટ 1 આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર અહીંયા આપવામાં આવેલું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરીશું। થેન્ક યુ।